डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पोएम ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस पढ़ी है, उसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए सभी भैया। द पोएम ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। In this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. लेस्ली नॉरिस के द्वारा रचित जो कविता है ए टाइगर इन द जू, इस कविता में पोएट जो हैं, कवि जो है, वो एक केज्ड टाइगर, जो पिंजड़े में बंद टाइगर है एक, उसकी मानसिक दशा, मेंटल कंडीशन का चित्रण करने का प्रयास करता है। He compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. वह चिड़ियाघर में जो कटघरे में बंद टाइगर है, उसकी जिंदगी की तुलना करता है किसके साथ? जो उसका नेचुरल आवास है, नेचुरल हैबिटेट है, जो शेर का जंगल, वहाँ जो शेर होता है, रहता है, उससे करता है। द पोएट कन्वेज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। कवि जो है वह एक महत्वपूर्ण मैसेज देता है, प्रेषित करता है। और कौन सा मैसेज प्रेषित करता है, कन्वे करता है? दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में होना चाहिए। नेचुरल हैबिटेट का मतलब है बच्चों प्राकृतिक आवास। इन द पोएम ही हाइटेंस द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। ये जो कविता है, इसमें पोएट हाइटेंस द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, स्वतंत्रता और कैद, कैप्टिविटी मतलब कैद के बीच में कंट्रास्ट माने विरोधाभास, जो विरोध है उसको ऊंचे शिखर तक पहुंचाता है, हाइटेंस। ही वेरी इम्प्रेसिवली शोज अस हाउ लव फॉर फ्रीडम इज नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। वह बड़े ही प्रभावित ढंग से, वेरी इम्प्रेसिवली मतलब वह बहुत ही प्रभावित ढंग से, ही शोज अस, वो हमें दिखाता है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हाउ लव फॉर फ्रीडम, किस तरीके से स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता के लिए जो प्रेम है, हाउ लव फॉर फ्रीडम इज नेचुरल इंस्टिंक्ट, वह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है किसकी? ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, प्रत्येक जीवित प्राणी की। तो इस तरीके से पोएट ने इस पोएम में ये चीज़ डिस्कस की है। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है बच्चों। इसको आप सभी भैया अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसकी बैकग्राउंड बच्चों मैं आप सबको बताता हूँ, उसको ध्यान से समझिए। पहले लेसन पढ़ने से पहले उसकी बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो फिर वो लेसन समझने में बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चों ये जो हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट है, इसका पहला वाला, ये क्या है? द स्टोरी बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। ये एक स्टोरी है जिसको कि लियाम ओ फ्लैहर्टी के द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी इज़ एन अकाउंट ऑफ अ यंग बर्ड। इसमें एक नन्ही सी चिड़िया का ब्यौरा है, नन्ही सी चिड़िया के बारे में बात कही गई है। कौन सी चिड़िया? दैट इज़ अफ्रेड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसे पहली बार उड़ने में डर लगता है। वो बहुत डरती थी उड़ने से। जब वो उड़ने वाली हुई तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि अब वो उड़े,
तो वो बहुत डर रही थी उड़ने से। ही बिलीव्स दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसे विश्वास था कि उसके विंग्स माने पंख जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे उड़ने में, वो ऐसा सोचती थी। डिस्पाइट हिज यंगर सिबलिंग्स फ्लाइंग फियरलेसली विद मच शॉर्टर विंग्स ही कुड नॉट गैदर द करेज टू डू द सेम। उसके जो यंगर सिबलिंग्स थे, भाई बहन जो छोटे थे, जो कि जो है निर्भीकता से उड़ते थे, उनके पंख हालांकि छोटे ही थे, इसके उसको उड़ते हुए, उन सबको उड़ते हुए वो देखती थी, लेकिन वह स्वयं में नहीं उड़ सकती थी। और ऐसा क्यों नहीं उड़ सकती थी? क्योंकि वो साहस नहीं जुटा पाती थी। ही कुड नॉट गैदर द करेज टू डू द सेम, ऐसा करने के लिए, माने उड़ने के लिए वो साहस नहीं जुटा पाती थी। ही वॉज पनिश्ड टू स्टे हंग्री इफ़ ही डिड नॉट ट्राई, उसके पेरेंट्स ने उसको सजा दी कि अगर तुम उड़ने का प्रयास नहीं करोगे तो तुमको हम दाना नहीं चुगाएंगे, तुमको हम कुछ खाने के लिए नहीं दें, तुम भूखे रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा तुमको खाने को। ही वॉज पनिश्ड टू स्टे हंग्री इफ़ ही डिड नॉट ट्राई, दस इट वॉज हिज मदर दैट कॉम्पेल्ड हिम, इस तरीके से उसकी माँ ने उसको बाध्य किया उड़ने के लिए। कॉम्पेल्ड हिम टू फ्लाई बाई यूजिंग फूड एज ए ट्रैप, फूड को ट्रैप के रूप में प्रयोग करके। द लेसन रिफ्लेक्ट्स हाउ वन हेसिटेट्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड दैट फियर इज ऑल इन माइंड। ये जो पाठ है, ये पाठ हमको बताता है, क्या बताता है? हाउ वन हेसिटेट्स, किस तरीके से व्यक्ति को संकोच होता है, टू टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम बढ़ाने में। कोई काम करते हैं तो पहले व्यक्ति को जो संकोच होता है, वो काम करने में डरता है, इस बात को रिफ्लेक्ट करता है, इस बात को हमको दर्शाता है, प्रतिबिंबित करता है। एंड दैट फियर इज़ ऑल इन द माइंड, और यही फियर जो होता है, डर जो होता है, वो उसके दिमाग में बसा रहता है। वन शुड ट्रस्ट वंस एबिलिटीज़, तो स्टोरी राइटर हमें ये बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए, बिकॉज द फियर ऑफ सफरिंग इज़ वर्स दैन द सफरिंग इटसेल्फ, क्योंकि जो सफरिंग का डर है, जो मन में जो बसा हुआ डर जो होता है, काल्पनिक डर जो होता है, वो वास्तविक डर से कहीं अधिक खतरनाक होता है। तो इस तरीके से बच्चों, ये एक शिक्षाप्रद पार्ट है, कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसकी ये बैकग्राउंड थी जिसको आप सबको मैंने बताया। अब जब आप लेसन पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा।